सम्मानीय सभी मंच पर बैठे हुए लोग, जिसमें मैडम बीडीसी पालवी, मेरे सहयोगी पुलिस और अन्य विभागों से आए हुए साथी, और इस कक्ष में बैठी हुई सारी माताएं बहनें, समस्त मातृशक्ति। बड़ा अच्छा एक अवसर बना है कि होली और महिला दिवस एक ही दिन पड़े हैं, तो मैं अपनी ओर से आपको महिला दिवस की और रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हमारे जीवन में माता का रंग, ये रंग वाला अगर कोई चेहरा है समाज में तो महिला ही है, चाहे हमारी माँ है, बहन है, कोई भी है। हमारे जीवन में भी जो रंग भरती है वो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। उसके बिना आदमी का जो जीवन है बड़ा निरस होता है, ऐसे ही होता है, बोरिंग सा। और आपको मैं बता दूं कि मैं तहसीलदार बनने से पहले एक शिक्षक था और पढ़ाने का बड़ा इंटरेस्ट था मेरे को। मैं कई सालों तक 7-8 साल तक शिक्षक रहा हूँ, साइंस टीचर रहा हूँ। तो जब भी गांव में पढ़ाने के अवसर मिलते थे, मेरे घर के आसपास नौकरी थी, तो मैं चाहता था कि गांव से बदलाव आएगा, क्योंकि हमारा देश तो गांव का ही देश है और हिमाचल बहुत ज़्यादा गांव का देश है, क्योंकि प्रदेश है, क्योंकि 90% लोग गांव में रहते हैं और हम तो पहाड़ी ऐसे लोग हैं कि शहर जाएंगे रहने फिर भी गांव में ही आएंगे। हमारे घर कल्चर हमारा इतना बसा हुआ है। तो मैं चाहता था, जब मैं सोचता था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो बदलाव ला सकती है, और शिक्षक होने के नाते सबसे बड़ा बदलाव जो है कर सकता है। पर काफी 5-7 सालों बाद मैंने सोचा कि बदलाव आदमी जितना मर्जी कोशिश कर ले, टीचर जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जब तक माँ नहीं कोशिश करेगी तब तक समाज में बदलाव नहीं आ सकता। तो पीटीए की मीटिंग में हम कोशिश करते थे कि हम माताओं को बुलाएं। पिता हमेशा व्यस्त होते, पुरुष व्यस्त होते, और आप माने चाहे ना माने, पिता का जो है बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं होता। चाहे मेरे अपने पिता है, चाहे और भी होंगे, वो इतने बिजी रहते हैं अपने काम में, धंधों में, कमाई में, कि उनको जो है परवरिश पे ध्यान नहीं देते। तो तब मैं ये सोचता था कि माँ जो है ना, अगर हमारा परिवार एक पेड़ है ना, तो माँ उसका तना है। तना को मजबूत करेंगे तो उसके ऊपर की टहनियाँ अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और मुझे भी आमंत्रित किया, और मैं तो ऐसा आपसे मिलता रहता हूँ अलग अलग रूप से, पर एक साथ सारी माताएं बहनें या मातृशक्ति मिले ऐसा नहीं होता है। तो उस समय जो मैं बातें कहता था, तहसीलदार में आने से आप प्रभावशाली हो जाते हैं, लेकिन कोई ज्यादा बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव शिक्षक ही ला सकता है या माँ ला सकती है। ये फिर से अवसर मिला मेरे को, अपना शिक्षक वाला जो मेरा रूप है, कि मैं आपसे फिर वो बातें कहूँ जो मैं उस समय अपने इलाके की औरतों से कहता था। मेरी माताएं बहनें सब थी, तो मैं बहुत ही छोटा था, 25 साल का, कि समाज में अगर बदलाव लाना है तो जो ये बातें कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, ये मुझे ऐसा लगता है कि भारत के संदर्भ में सही नहीं है और हिमाचल के संदर्भ में बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि महिला दिवस का मतलब था कि हम समानता लाएं और सशक्तिकरण करें। तो हमारे तो मतलब बहुत पहले से समानता थी, अभी भी समानता है। आप और किन्नौर में तो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है महिलाओं की। ना केवल समानता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा सशक्त भी है। ये मैं पहले भी 15 अगस्त पे भी कह चुका हूँ कि, और मैं यहाँ जो पहली बार आया, मेरी दूसरी बार आ चुका हूँ मैं नौकरी करने। पहली बार जब मैं आया और मैंने जनमंच देखा और 500 लोगों के लिए जब महिलाओं को मैंने खाना बनाने से देखा, तो मैं तो हैरान हो गया कि जो सारे गांव के पुरुष मिलके हमारी साइड करते हैं। महिलाएं तो बढ़िया डांस करती हैं, तैयार होके शादी में डांस करती हैं। पुरुष सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, खाना बनाओ, खाना खिलाओ, और शाम को पी के बोलते बड़ा काम कर दिया। और मैंने देखा हमारा जनमंच हुआ निचार में, और वहाँ 500-700 लोग थे, और महिलाओं ने बड़ा अच्छा खाना बनाया, खाना खिलाया, और किसी के चेहरे पे शिकन नहीं थी कि हमने इतना काम किया। तो महिलाओं की यहाँ भागीदारी बहुत ज्यादा है। तो आप जो किन्नौर की महिलाएं हैं, खासकर आप बहुत ज्यादा सशक्त हैं, बहुत ज्यादा समृद्ध हैं, मतलब संस्कृति के हिसाब से। और समानता भी कभी रहा नहीं ना, कभी ऐसा हुआ कि वोट ना देने दिया हो। जो असल में महिला दिवस शुरू हुआ था वो इसलिए हुआ था कि यूरोप अमेरिका में वोट नहीं देने देते थे, वोट देने के लिए उन्होंने अधिकार मांगा। फिर जो लेबर होती थी उसमें पैसे कम देते थे। भारत में ऐसा भी कभी नहीं रहा। और अगर अभी भी आप थोड़ा सा पीछे जाए ना, जब हमारे को शिक्षा से दूर किया जाता है ना, तो ही हमारा जो है ना फिर वो कुरीति आ जाती है। आप देखो, अभी भी आपके घर में जब कथा हवन कुछ भी होता है तो पूर्ण आहुति महिला के बिना नहीं होती। आपको पता है शास्त्रों में धर्म का कार्य जो है पत्नी के बिना नहीं हो सकता। देखना, पूर्ण आहुति तभी होती है जब महिला होती है। तो हमारे तो समानता थी इसमें।
अभी भी समानता है। और सशक्तिकरण जहां तक बात है ना, सशक्तिकरण हमने सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर, मेरे साथियों ने बताया कि हमारे ये कानून है, वो कानून है, हो चुका है, लेकिन समाज में वो वैसे बदलाव नहीं आए जो जैसे हम चाहते हैं। इसके बहुत सारे कारण तो जो है, मैं जो मानता हूं वो 2-3 बदलाव है। पहला तो बदलाव महिलाओं को खुद में करना पड़ेगा। और मैं मेरी मदर से ज्यादा अटैच भी हूँ, तो ज्यादा बातें उनसे होती है, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि वो बुरा नहीं मानते। मैं बोलता था जब आप बहू थे तो आपको सासू खराब लगती थी अब आप सासू हो गए तो आपको बहू खराब लगती है। मतलब एक जो है ना, मैंने देखा है महिलाओं के प्रति रोकने का जो पहला कारण है वो महिला ही है। किसी भी घर में मैंने नहीं देखा कि ससुर बोलता कि मेरी बहू ठीक नहीं आई, इंक्लूडिंग माई फादर। इतने अच्छे आदमी हैं, कभी नहीं बोलते हैं। मेरे दादाजी थे, तो मैंने आसपास देखा महिला ही जो है ना, महिला को बोलती ठीक नहीं है बहू, तो बेटी होगी। ये विश्वास बदलना पड़ेगा जी। पहले तो अपनी सोच बदलो इस बात के लिए। कोई फर्क नहीं है, महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। और मैं तो इलेक्शन में जुड़ा रहता हूँ, तो मैं महिलाओं को बड़ा बुलाता रहता हूँ। जुब्बल का एक इलेक्शन कराया हमने, जिसमें महिलाएं लगाई। तहसीलदार, मेरी नायब तहसीलदार थी, वो महिला लगा दी। लेक्चरर भी महिला थी, पूरी टीम भी महिला की ना, पूरा ऑल इलेक्शन महिलाओं से कराया नगर पंचायत जुब्बल का, पिछला 19 का 20 का। और जब महिलाएं हमने बुलाई तो बड़ी सीनियर बड़ी पढ़ी लिखी, फिर बोलती सर हमसे नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा आपसे? अभी हमने किन्नौर का इलेक्शन करवाया, 21 वाला 22 वाला, तो किन्नौर में इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं पहले से ही, उनको हमने बुलाया। उन्होंने बोला कि हमसे नहीं होगा। मैंने बोला आप ना पुरुषों से बहुत अच्छा काम करेंगे। और हमने ये देखो, पुरुष विश्वास करता है महिला के ऊपर कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और इलेक्शन में जब वो वापस आई, पीओ की बात कर रहा हूँ, भवन, हाँ जुब्बल तो हाँ, तो उनका सामान हमने ऐसा देखा कि वो लिया और सीधा रख दिया, इतना अच्छे से काम किया था उन्होंने। तो ये पहला तो ये विश्वास आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद के ऊपर, कि महिला सब कुछ कर सकती है। पुरुष जितना मर्जी कर ले, लॉ जितना मर्जी बना ले, आप खुद से करो। आप अपनी बेटी और बहू को बराबर तो समझो, समझते नहीं है। अगर आप समझते तो आप क्या बोलते, बहू मेरी ठीक नहीं है, खाना नहीं लगता। और अपनी बेटी के लिए क्या बोलते, बेटी को बड़ा काम पड़ रहा है। तो ये सोच बदलो थोड़ी सी, आपको एक विश्वास करना पड़ेगा। और हम जानते हैं, अभी मेरे साथी थे पंचायत से, वो बोल रहे थे कि प्रधानों के प्रति हम बोलते कि अच्छी प्रधान नहीं है, या बोलते अच्छा काम नहीं कर रहे, हम ही नहीं विश्वास करते उनके ऊपर। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। शकुंतला डोडे, श्रीमती शकुंतला डोडे, एक नंदपुर पंचायत की जुब्बल, विजेंद्र जी शायद जानते हो, 3 बार लगातार प्रधान बनी हो, और मेरे साथ टेम्पल ट्रस्ट की मेंबर भी थी। पहली बार तो महिला आरक्षित सीट जीती, दूसरी बार पुरुष को हरा के जीती, तीसरी बार भी पुरुष को हरा के जीती। ऐसा नहीं है कि महिला होने की वजह से आप जो है आपके विश्वास नहीं करते। हम तो विश्वास करते हैं, आप खुद पे खुद नहीं विश्वास करते। आप कभी शकुंतला डोड जी से मिलेंगे, आपको इतना एनर्जी आएगी। छींटे चलाते हैं आप लोग बगीचे वाले, छींटे बगीचे में ना चलाया जाए उसके लिए उन्होंने अभियान चलाया, और मेरे को भी ले जाती थी, और हम लड़ते थे लोगों से कि नहीं चलाओ। तो महिलाओं में अथाह शक्ति है, और सिर्फ विश्वास की जरूरत है, और विश्वास हमारे को करना चाहिए। क्या कोई कह सकता है कि इंदिरा गांधी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर नहीं? कोई कह सकता है इस देश में उनसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर कोई है? थी तो अभी महिला है। तो पहला है जी, विश्वास करना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर और बहू के ऊपर। आप कहा गया है कि सबसे बड़ी जो रुकावट है ना आदमी की, अपनी सोच ही होती है। अपनी सोच जो आपकी बहुत बड़ी रुकावट है, इसको बदलो। मेरी तो खुद की 2 बेटियां, मैं इसलिए ज्यादा कहता हूँ, क्योंकि अगर कोई फिलॉसफी दे ना जो कह रहा हो, वो फिलॉसफिकल बात है। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, और फिर मैंने कभी पापा से नहीं सुना कि यार बेटा कर लेते, बेटी होगी फलाना, नहीं। महिलाएं बोलती बेटियां ही हैं, ओ भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सोच बदलिए। दूसरा, जब आप विश्वास करेंगे ना जी, विश्वास कहाँ से आता है? ज्ञान से आता है, नॉलेज से आता है। आपको नॉलेज होगी ना, प्रधान को जब नॉलेज होती है ना, शकुंतला डोड के सामने बड़े बड़े लोग नहीं बोलते थे, एसडीएम डीसी नहीं बोलते थे। आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं बोलते। आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आप बहुत बढ़िया से आप पढ़ाएंगे ना, वो काबिल बनेगी। और किन्नौर से तो इतनी काबिल बेटियां है, आप देखो कितनी एचएस है, कितनी आईएएस है। आप उनको बोल सकते कि तू अच्छी प्रधान नहीं बनेगी। निवेदिता मैडम है, मेरे साथ बहुत सारे ऑफिसर है किन्नौर से। आप पढ़ाओ अपनी बेटियों को। शिक्षा जो है आदमी का एकमात्र ऐसी शक्ति है जो कभी उसके साथ, हमेशा उसके साथ कभी नहीं छीन सकते। आपके बगीचे भी छीने जा सकते हैं, आपके पैसे भी कम हो सकते हैं, घर भी टूट सकता है, पर जो आपको पढ़ाई आती है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता।
आप एक बार उनको इतना काबिल बना दो कि वो कहीं खड़े हो जाए, विश्वास उनको रहे कि मैं कर सकती हूँ। अब जब आप ये विश्वास दिलाएंगे, ये पढ़ाई से आएगा, तो पढ़ाई आप जरूर शिक्षित करें अपनी बेटियों को। और ये पक्षपात नहीं करना कि पहली वर्दी जो बेटे को ले आते, बेटी की तो आ जाएगी, पराया धन नहीं है बेटी, आगे जाएगी तो वो भी किसी घर में जाएगी। और बेटी तो एक ऐसी चीज है जो दो घरों को ठीक करती है, पढ़ी लिखी, और खराब भी दो को ही करती है। ठीक है जी, तो अगर आप अच्छा बनाएंगे तो दो घर ठीक करेंगे। पति कुछ नहीं करता, पति घर में कमाई करता है, संस्कार जो है माँ ही डालती है। माँ कैसी होगी, जैसी पढ़ी लिखी बेटी आप देंगे वैसी वो माँ बनेगी, वैसे ही वो अगर बच्चे बनाएगी। तो शिक्षा बड़ी जरूरी है। और तीसरा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं तब भी कहता था, हम जो पहाड़ों में रहते हैं, अनीमिक लोग होते हैं, हेल्थ के लोग बैठे हैं, अनीमिक होते हैं। फिर मैंने पूछा यार इसके कारण क्या है, डॉक्टर से, मैं खुद ही साइंस पर ढूंढ रहा है। उन्होंने बोला कि दो कारण है इसके। एक तो माँ खाती हुई है जो बच जाता है, खाना सबको खिलाएगी बेचारी भर पेट, और उसके लिए जो बचेगा ना वही खाएगी। तब कभी सूखी रोटी खा रही है तो माँ को जो है ना खाना भी कम मिलता है। ज्यादातर घरों में ऐसा है कि उसके पास जो बच जाता है ना, उसने 6 लोगों का खाना बनाया था, 2 मेहमान आएंगे, वो फिर नहीं बनाएगी, वो खुद ही कम खा लेगी और वो खिलाएगी। अच्छा खिलाया आप बेटियों को। दूसरा एनीमिक होने का कारण है हमारे खाने में जो है सब्जियां, फलाहार बढ़ाए आप। जितनी हेल्दी आपकी ग्रोथ होगी, हमारे शरीर के विकास के साथ हमारी जो है ना काम करने की क्षमताएं भी बढ़ती है। अब माँ को ही कमजोर कर देंगे, उससे बच्चा भी कमजोर पैदा होगा, और शिक्षा में भी कमजोर हो जाएगा, काम में भी कमजोर हो जाएगा। तो 3 चीजें, 3 बदलाव लाने, इस एक खाली भाषणों से कुछ नहीं होने वाला। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना दिया, आपका मेंटेनेंस का लॉ लगा दिया। क्यों लगाना हमने? मेरे तो अपने घर में दादी थी, जब तक वो जीवित रहे तब तक हम तो पूछते थे, गांव के लोग भी पूछते थे। महिला विद्वान होगी, समझदार होगी तो परिवार वैसे ही अच्छा हो जाता है। जब तक वो जिंदा रही, दादाजी को किसी ने पूछा नहीं, पीडब्ल्यूडी में काम करते थे, किसी ने नहीं पूछा। वो बड़ी मतलब सलाह देने वाली महिला थी। तो आप अगर अपनी बेटी को काबिल बनाएगी और वो सही चीजों को काबिल लेगी। अब लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया, उसका भी पढ़े लिखे लोग ज्यादा मिसयूज करने लगते हैं। आप बेटी को इस तरह से काबिल बनाओ कि उसको जरूरत ही नहीं पड़े डोमेस्टिक वायलेंस की। वो इतनी काबिल हो कि उसके ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 आदमी सोचे कि नहीं, इसको बोलेंगे तो ये भी जानती है, ये भी जानती है, ठीक है। और ये सब चीजें जो है उसको स्वस्थ रखने से, अच्छा खाना खिलाएं उसको। आप वो नहीं कि बेटी को दूध दे दिया उसको, चल तू यार चटनी के साथ ही खा ले, ऐसा नहीं करना है। अच्छा खाना खिलाए और पढ़ाई पे विश्वास रखे। और सबसे बड़ी बात है, मैं अभी भी कहता हूँ जब मैं घर जाता हूँ, कि कामयाबी के लिए ना बच्चे कभी कामयाब एकदम नहीं होते। जिनके पीछे उनके माँ बाप विश्वास करते नहीं बेटा हो जाएगा, तू हो जाएगा तेरा, वो बच्चे कामयाब होते। तो आप महिला होने के नाते महिलाओं पे विश्वास करें। विश्वास करने के साथ बेटी को, बहू और बेटी को एक जैसा समझेंगे और बेटी को पढ़ाएंगे ना, तो समाज में सारे बदलाव आ जाएंगे। ना हमारे को महिला दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ेगी, हमारा हर दिन महिला दिवस होगा। और किन्नौर तो जगह इतनी अच्छी है, मतलब सच में देवभूमि है। आप जब हिमाचल का कोई पोस्टर बनता है तो आपकी चेहरे आते हैं। इसका एक कारण है आपका कल्चर बड़ा जबरदस्त है, आपका परिधान जो है ना, पहना हुआ इतना अच्छा है। आपने देखा होना हमारा सरकारी कैलेंडर में मैक्सिमम किन्नौर के फोटो होते हैं। और आप बहुत ज्यादा सशक्त हैं। इस सशक्त जो कारण है इसको और समाज में ले जाएं, बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं। और अब हम तो ये भी चाहते हैं कि आपको जमीन का अधिकार मिले, अगर पूरा ना मिले तो लिमिटेड तो जरूर मिलना चाहिए। अब किन्नौर का परिवेश ना बदल गया है। अब ऐसा नहीं रहा कि पॉलीएंड्री थी, परिवार का संगठन बड़ा अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब जो है महिला को जो है जमीन का अधिकार खासकर कुछ मामलों में तो मिलना ही चाहिए, जहां बेटियां हैं या बेटी के बाद कोई विधवा रह गई है, उसको उसके परिवार नहीं देखता। कई ऐसे मामले आते हैं। ये बदलाव भी आपसे शुरू होगा जब शुरुआत करेंगे। आपने मेरे को इस महिला दिवस पे अपना एक हिस्सा बनने दिया, और विभाग के जो हमारे सहयोगी है, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था। पर हम खाली क्या मतलब, बहुत कल्चर बड़ा अच्छा है यहाँ का, हमने एंजॉय किया। पर आप इसको ना ले जाएं, आप इसके साथ ये संदेश भी जरूर ले जाएं समाज में कि शिक्षा बड़ी जरूरी है बेटियों के लिए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मदर से करता था कि आप ना बच्चों को पढ़ाए जरूर। पढ़ाए कैसे कि आप सुबह उठ जाते 4 बजे, शाम को सोते 8-9 बजे, टीवी नाटक देखते रहते, पर बेटी की ओर ध्यान नहीं देते पढ़ने की। आप जरूर 1-1.5 घंटे उसके साथ बैठे, चाहे सुबह बैठे चाहे शाम को बैठे,
बच्चे आपके अपने आप ही लिख जाएंगे, चाहे स्कूल सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चे आपके पढ़ेंगे, और किन्नौर में पढ़ेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। इसी मेरी कामना के साथ पुनः आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर हम विभाग के लोग आपके किसी भी काम आ सके कभी भी, तो आप बेझिझक आइए, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। हमसे मतलब चाहे पुलिस स्टेशन जाना हो, तहसील जाना हो, या हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर से उनके पास जाना हो, आप बेझिझक जाए। हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए नहीं हैं। इसी कामना के साथ पुनः आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बड़ी उम्मीद से लगा रहा था आपकी क्लोजिंग स्पीच को, बिकॉज मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, मैंने एक चीज़ को हाईलाइट किया जिसको हम गोल्डन वर्ड्स कह सकते हैं, अनमोल वचन, कि सामाजिक जागरूकता तो बहुत हो चुकी है और होती आ रही है कई सालों से, और उसके बदलाव हमने काफ़ी पहले देख लिए। और जो इम्पोर्टेंट बात बताई हमारे तहसीलदार साहब ने, कि पारिवारिक जागरूकता भी बहुत इम्पोर्टेंट है नाउ डेज, आज के दिनों में, क्योंकि हम अपने डिजिटल एरिया में इतने रहते हैं। डिजिटल एरिया मतलब हम अपने यूट्यूब, फेसबुक, टीवी, हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं कि कैसे किसी को, आजकल तो मोटिवेटर्स होते हैं कि कैसे किसी को नीचा दिखाना है तो मेरे पास आओ, 3000 रुपये मेंबर फीस है, वो हमने देखना है। तो बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि हाँ, जागरूकता पारिवारिक हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सामाजिक जागरूकता का वो दौर अब इतना नहीं रहा। बाकी जो कोशिश है, जो हमारी भूमिका है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा कार्य है, हम करते रहेंगे। हाँ, एक महिला का महिला से परस्पर संबंध अच्छा हो, वो तभी होगा, जो सर ने सबसे इम्पोर्टेंट बताया, शिक्षा। शिक्षा दो तरह की होती है, एक शिक्षा से आप साइन करना सीखते हैं और एक शिक्षा से आप प्लानिंग करना सीखते हैं। तो आप देख लीजिए, साइन किए बगैर चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन प्लानिंग तो हर चीज़ की करनी पड़ेगी। वो प्लानिंग अपने बच्चे को पालने की कैसे करनी है, कैसे अपने रिश्ते ना खराब हो उससे प्लानिंग करनी है, कैसे इन लॉज से रिश्ते खराब ना हो इससे प्लानिंग करनी है। तो वंस अगेन थैंक यू सर, सो प्रीशियस वर्ड्स एंड बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। मुझे लगता है कि आप लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में, हम सबको सोचना चाहिए। धन्यवाद सर। अंत में जो भी
शाबाश